शॉट जो है वो भी खेल लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे आपको शाहीन शाह अफरीदी भागते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान अगर स्कोर 2 रन ले लेता तो ये मैच जो है वो टाई हो जाता। मैं शाहीन की फिटनेस अपनी जगह में छोड़ता हूँ, एक तो टीम स्ट्रेटेजी वाली भी बात आती है। आपके पास नसीम एक प्लेयर है जो कि आपको 2 छक्के आखिर में मार के मैच फिनिश कर चुका है। हम हारिस रऊफ को जानते हैं जो कि काफ़ी एजाइल और बहुत तेज़ मूवमेंट करने वाला खिलाड़ी है। शाहीन की फिटनेस में बाद में आते हैं, लेकिन कोई और तेज़ भागने वाला खिलाड़ी नहीं भेजा जा सकता था यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे जो थी ना बेसिकली वो हिट की जरूरत थी, नो डाउट रनिंग की भी जरूरत थी, लेकिन हिट ही मारनी थी। किसी ने गैप में मार के 2 रन या 3 रन नहीं करने थे, हिट मार के 3 रन होने थे। तो उसमें आपके पास फिर ये नसीम शाह, शाहीन, हारिस रऊफ, ये 3 एक ही जैसे हैं। कोई बहुत बड़ा फर्क मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि तीनों तगड़े भी हैं और हिट भी मारते हैं। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि दूसरा रन जो है वो तेज होना चाहिए था। बंदे की एक तो हाइट लंबी हो, ऊपर से इंजरी से आया हो, ऊपर से ठंड हो वहां पे, तो खुलते खुलते भी टाइम लगता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही हमारे बैट्समैनों की, रिजल्ट यही होना चाहिए था। डाला, कल हमने शाहीन की बॉलिंग की भी बात की, काफ़ी रन्स भी उन्होंने दिए, महंगे साबित हुए ऐसे टाइम पे जबकि पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स ने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की। हमने हारिस की बात की, हमने वसीम जूनियर की बात की। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के साथ मैच है। लाला, शाहीन को क्या अभी ब्रेक देना चाहिए, उसको नेट्स पे ही रखना चाहिए? हमारे पास ज़ाहिर है हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम अभी भी हसनैन को खिला सकते हैं। आपको क्या लगता है, शाहीन को खिलाते रहना चाहिए, उससे 2 ओवर्स करवाएं? बिकॉज हमने ये भी देखा कि हमारी टीम में 2 और बॉलर्स थे जिनको कल हमारे कप्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। कल हमने बात भी की थी, नवाज़ हैं, इफ्तिखार हैं। तो आप अगर होते यहाँ पे बाबर की जगह पे तो फिर क्या करते? शाहीन को अभी ब्रेक देते या उनको अभी नेदरलैंड्स वाला मैच जो इतवार को होना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच बन गया है वो, उसमें खिलवाते? देखिए, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं बात ये करूंगा कि अभी 3 मैचेस बाकी हैं आपके। 3 मैचेस के बाद 3 मैचेस हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस हैं आपको। अगर आपने शाहीन को बिठाना है, वो कप्तान की अपनी एक चॉइस है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि आपके अगर 5 बॉलर हैं तो ये ना एक्सपेक्ट करें कि पांचों की 5 ही अच्छी बॉलिंग करेंगे। एक आधा 2 जो है ना वो थोड़े से रन खाएंगे। इसी तरह बैट्समैनों का है कि 5-6 बैट्समैन आपके रन नहीं करेंगे, 2-3 ही बैट्समैन रन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि शाहीन वापस उसी रिदम के साथ आए। अगर मेरे ख्याल में मुझे पहले मैच से ज्यादा बेहतर दूसरे मैच में लगा है वो। लेकिन जो बात मैं दोबारा कहूंगा कि वो हमारे बॉलरों को, बैट्समैनों को वार्म अप होके अंदर जाना पड़ेगा। उनको अगर ये सोचेंगे कि मैं जाऊंगा अंदर, खुलूंगा, बॉडी वार्म अप होगी मेरी, आराम से 2-3 बॉलें कर लूंगा, नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, बैट्समैन रेडी है, बॉलर्स रेडी होते हैं। आपको फौरन जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस देना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा। अब वही बात आती है कि हमारे जो इतने, मैं फिर वही लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, वो हिंदी का दिग्गज किस्म के हमारे बैठा हुआ एक कोचिंग पैनल बैठा हुआ है, वो ये बातें क्या अभी सकलैन हो गए। और इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ हैं, हेडन भी है हमारे साथ, शॉन टेट हैं, वो क्या ये बातें तो बड़ी लॉजिकल सी और नॉर्मल सी बातें हैं, क्या इनको ये समझ में नहीं आती होंगी? बहरहाल ये ज़ाहिर है एक डिस्कशन है अभी फ़िलहाल, क्योंकि कोई टीम में तब्दीलियाँ और कोचिंग पैनल चेंज कर देना, ये सब अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें नहीं पता। आई मीन अजीब सी टीम है पाकिस्तान, अभी भी सवेरा पता नहीं क्या से क्या हो जाए, बिकॉज मैथमेटिकली कोई इतना बुरा भी हाल हमारा नहीं है। आई मीन सिंपल इज़ दैट वी नीड टू विन ऑल द गेम्स, हमें सारे मैचेस जीतने हैं और जिम्बाब्वे को कोई एक मैच हारना है। सो अभी भी कहते हैं ना कि अब तक दिले खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, क्या लगता है कुछ ऑप्टिमिज्म? अदिल, मसला देखे है ऑप्टिमिज्म पूरी, मैं आखिर तक ऑप्टिमिज्म रखूंगी वो इस वजह से बिकॉज ये वो टीम है जो कि गिवन डे पे कभी भी कुछ भी कर गुजरती है। मतलब आप यू विल राइट देम ऑफ एंड दे विल राइट योर ओपिनियन ऑफ, और वो वन फाइन डे दे विल कम बैक और वो ऐसे हो जाएंगे। मतलब आप ऑनेस्टली जब हम अपने लड़कों पे क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, तो क्रिटिसाइज करते हुए 10 दफा सोचना। I think we have lost Savera, we have lost your audio once again. मैं अभी भी बहुत बैक करूंगी अपने लड़कों को, एंड आई होप कि हमारे लड़के जो हैं वो बहुत अच्छा करें। आई होप कि हमारे लड़के जो हैं वो इस हार से उठना, फिर से बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो ऐसा लगा कि अभी तक इंडिया की हार से थे हमारे लड़के जो जिम्बाब्वे के सामने खड़े नहीं हो सके। तो अब जब जिम्बाब्वे से हार के, क्योंकि मैंने कल टीम को बस में जाते हुए देखा है, एक एक प्लेयर को बस में जाते,
आई कुड सी शादाब की आंखें लाल हुई थी, आई कुड सी शाहीन की आंखें लाल हुई थी, नवाज अंदर से जब बाहर आ रहे थे बस में जाने के लिए, उनकी भी, ठीक है हम कहते हैं कि एथलीट्स हैं, एथलीट्स नहीं रोते, ये नहीं होता, मगर आप जनरली जब आप गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं तो आप जब मैच हारते हैं तब भी आपका दिल दुखता है। ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्ल्ड कप बिल्कुल। में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं इनके जो इमोशंस थे, इनके जो एक्सप्रेशंस थे, वो बिल्कुल रीड कर सकती थी और देख सकती थी। बट इससे उठेंगे कैसे, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? क्या इनको सकलैन मुश्ताक अपनी बातों से, अपनी बहुत बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो, आई होप अपनी उन सारी गुफ्तगू से, रिजवान बहुत अच्छे स्पीकर है हमारी टीम में, वो कैसे इनको बकअप करेंगे और फिर से ये टीम, क्योंकि आज इंटरव्यूज लाइनअप थे प्लेयर्स से, मना कर दिया गया। आज अच्छा। प्लेयर्स ने की नमाज जो है वो वहीं पढ़ी है होटल में, वो बाहर नहीं गए नमाज पढ़ने के लिए। सो दिस इज लाइक समथिंग दे आर नॉट फेसिंग द पब्लिक राइट नाउ। मैं अभी जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ सैटरडे को जो है वो इनका डिनर प्लान हुआ हुआ है टीम का, बट अब जो ओनर है वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सैटरडे को टीम पाकिस्तान आएगी यहाँ पे। तो दिस इज द फेज दैट दे आर गोइंग थ्रू। कैसे निकल के आएंगे, कैसे संडे को अपने आप को बैक करेंगे, कैसे संडे को लोगों को फेस करेंगे और किस तरह परफॉर्मेंस देंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज फिर नेदरलैंड्स है सामने, डबल वैमी, हार गए तो फिर एक मुसीबत, जीत गए तो कहेंगे हाँ जी अब ये मिनो आई है या ये लोअर रैंक टीम आई है तो हरा के खुश क्या हो रहे हैं। सो दिस वुड बी अ डबल वैमी फॉर देम, बट दे नीड टू कम आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। राइट, चलें जी, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जाने। हमारे साथ हैं सवेरा, हमारे साथ हैं सवेरा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पर्थ बाय द वे, और वहाँ से हमें सारा माहौल, स्टेडियम, ड्रेसिंग रूम सब बता रही थी। अभी उन्होंने बताया कि टीम ने जो अपनी निजी मसरूफियात हैं उनको भी कैंसिल कर दिया है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने, इस गुफ्तगू को यहीं जारी रखेंगे। काफ़ी सारी बातें करनी है, बहुत सारी दिल की भड़ास अभी और निकालनी है पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के हाथों शॉकिंग डिफीट के हवाले से। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग T20 का बादशाह। यस, वेलकम बैक टू T20 का बादशाह, और मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर, और हम बात कर रहे थे, जायज़ा ले रहे थे पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लाला हमारे साथ थे ब्रेक से पहले, सवेरा पर्थ से हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं, और सवेरा लाला भी आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ज़ाहिर है जिम्बाब्वे की जो फतह थी उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया उनके, इस वक्त तो मैं कह सकता हूँ स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा ने। सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, यहाँ क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक लाहौर के लिए खेले, उसके बाद जिम्बाब्वे मूव कर गए। एंड पाकिस्तानी बॉलर्स तो, बैट्समैन तो लग रहा है कि उनको पिक ही नहीं कर पाए। हमारी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें उन्होंने जो है वो एक फ्लो में हासिल की, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर ये मैच जो है वो फ्लिप हुआ, जीता हुआ मैच पाकिस्तान के हाथ से निकला। सिकंदर रज़ा के करियर का टर्न अराउंड जो है दैट हैज़ बीन pretty exceptional. सवेरा, वी हैव बीन फॉलोइंग, यू हैव बीन फॉलोइंग हिज करियर एज वेल। अदील, मैच से एक दिन पहले सिकंदर रजा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने किया था, जो समा न्यूज़ पे भी देख सकते होंगे, लोगों ने देखा भी होगा। ही वाज सो कॉन्फिडेंट, और मैंने उनसे खास तौर पे ये सवाल जरूर पूछा था कि पीएसएल में 2019 में वो खेले थे कराची किंग्स से, और उन्होंने 3 मैचेस उस वक्त खेले थे पीएसएल से, और उस वक्त मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि कितना एडवांटेज आप उठा सकेंगे, बिकॉज आपने इतना करीबी से देखा है इन प्लेयर्स को और उनके साथ खेलने का। तो उन्होंने कहा एडवांटेज उठाने को वो भी उठा सकते हैं, वो प्लेयर्स भी उन्होंने मुझे देखा हुआ है, सो वो भी मेरे अगेंस्ट एडवांटेज उठा सकते हैं, मगर गिवन डे पे जो है वो सिकंदर रजा ने एडवांटेज उठाया। उन्होंने एक एक प्लेयर को जिनको आउट किया, उन सबको उनकी वीकनेसेस पे पकड़ के आउट किया, विच मींस कि टीम ने बहुत काम किया हुआ था, और जितने कॉन्फिडेंट वो थे इंटरव्यू देते हुए, वो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस, पता ये चल रहा था कि टीम, पता होता है ना एक प्लेयर को कि मेरी टीम किस तरह खेल रही है इस वक्त, उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था उस इंटरव्यू में। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली मैं जो कहूंगी, अदील, हमने 54 डॉट बॉल्स खेली, विच मीन्स हमने 9 ओवर तो हमने खेला ही नहीं। हमने तो सिर्फ 11 ओवर, मतलब हमने, एक टीम T20 खेल रही थी तो हमने T10 खेला, वो भी T10 ODI की तरह खेला। तो मतलब हमने तो, अगर 9 ओवर एक टीम जाया कर देती है तो उसके बाद तो आप क्या उससे और कंप्लेन करें। आप 9 ओवर खेल ही नहीं रहे हैं एक ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने। मैं आपको बार बार मजहर रब्बानी कह रही थी यार, आप ही ने चढ़ा दिया मजहर रब्बानी को यार, डरा दिया खिलाड़ी ना, आपकी बातें सुन के डर गए। सवेरा मजहर रब्बानी की जा रही है, कुछ होगा इसमें।
मुझे बिल्कुल अंदाजा था कि टीम जो है वो किन किन से फंसेगी, और वो मजहर रब्बानी पे भी फंसी। और मजहर रब्बानी और सिकंदर रजा के अलावा बाकी जो प्लेयर्स थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई आउटस्टैंडिंग बोलिंग अटैक नहीं था वो, जिस तरह ये लोग खेल रहे थे। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जब ये इनके सामने नॉर्थे, जब इनके सामने निगड़ी, जब इनके सामने रबाडा, जब इनके सामने ये बॉलर्स आएंगे, जब इनके सामने महाराज आएंगे, तो ये करेंगे क्या? ये कैसे फेस करेंगे उन बॉलर्स को? अच्छा,